अनगिनत बहुजन्म समर्जितेन। कहा जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पूर्ण उदय होता है तब हमको आपको भागवत मिलती है, ऐसे शास्त्र से नहीं मिलती है। अगर कोई चाहे कि धन से भागवत करा ले, नहीं करा सकता। कोई चाहे तो अपने पुरुषार्थ से भागवत करा ले, शक्ति से भागवत करा ले, तो नहीं करा सकता है। भागवत कब मिल सकते हैं? जब ठाकुर जी की कृपा होगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ना तो पुरुषार्थ से भागवत मिल सकती है, ना तो धन से भागवत मिल सकती है। अगर भागवत जी मिल सकते हैं तो केवल पितरों के प्रताप से भागवत जी मिल सकते हैं, ऐसे सहजता से भागवत नहीं मिलती है। नहीं तो पता नहीं कितने लोग केवल यही सोचते रहते हैं हमको कल सत्यनारायण व्रत कथा करना है, लेकिन हो नहीं पाता। कोई समस्या आ जाती है। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा होती है और जिसके खानदान में पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद और प्रताप होता है, उसके जीवन में भागवत आते हैं और वही कथा पंडाल में आके भागवत श्रवण कर सकता है, सहजता से नहीं। और अगर भागवत जी की व्याख्या की जाए, बाबू साहब भागवत जी में कितने शब्द हैं? यहाँ सुधी लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। कितने शब्द हैं? भागवत 4 शब्द हैं। भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य और ता का अर्थ क्या है? तत्व। ज्ञान वैराग्य भक्ति का तत्व है भागवत। और इसके पहले क्या लिखा गया है बाबू साहब? श्रीमद। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी को ही कहा जाता है, भगवान की प्रिया, प्राण वल्लभा। श्री मतलब लक्ष्मी और मद मतलब, मद का अर्थ क्या होता है? अहंकार। लोग क्या कहते हैं? बहुत मद में है, सारा मद चूर हो जाएगा। मद का मतलब क्या होता है? अहंकार। तो जिसके जीवन से श्री मतलब लक्ष्मी रूपी अहंकार समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व आता है, तब भागवत जी मिलते हैं। सहजता से नहीं मिल सकते हैं भागवत जी। पहले लक्ष्मी का अहंकार समाप्त करिए। कितने लोग कहते हैं, बाही बटोरते हैं, हाँ हमको आप नहीं जानते हैं। क्या है? लोग कहते हैं ना, क्यों आप लोग भी कहते हैं हमको नहीं जानते, हम कौन है? हम जब तक भगवान की कृपा है तब तक हम हैं, और जिस दिन कृपा समाप्त हो गई ना, कोई पूछने वाला नहीं है। अहमता समता में बदल जाएगी, सब यही का यही रह जाएगा। सब यही रह जाएगा। जहां तक हम आप देख सकते हैं, जहां तक हम आप समझ सकते हैं, जहां तक हम आप सोच सकते हैं, क्या वो सत्य है? विचार करिए, सत्य है? जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं वो सत्य है? भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला स्वरूप भगवान का सत्य, दूसरा स्वरूप चित्त और तीसरा स्वरूप आनंद। भगवान के 3 रूपों को प्रणाम किया है व्यास जी ने महात्मा के प्रथम श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, सत्य क्या है? जो हम देख रहे हैं सत्य है? बताइए। जहां तक हम देख रहे हैं वो सत्य है, जो हमारे सामने बने और मिट जाए वो सत्य हो सकता है? हम जिसको सत्य मान के बैठे वो सत्य है, चाहे वो परिवार हो, धन हो, मकान हो, दुकान हो, सामान हो, कुछ सत्य है? कुछ जाएगा यहाँ से? बताइएगा, कुछ जाएगा? मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे
जाना है, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है, होती है, कोई कुछ नहीं ले जा सकता है। तो जो सत्य है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा सत्य है ना, वो कभी मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। लेकिन परमात्मा को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। और जो असत्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये माता है, कुछ सत्य है? कोई साथ जाएगा? जो भी आप कर्म करेंगे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई आपके कर्मों को भोगेगा? आप बताएं। जिस परिवार के लिए इतना पाप करके धन कमाते हैं, झूठ बोल के किसी प्रकार से धन कमाते हैं, क्या वो परिवार हमारा आपका साथ दे सकता है? अंत में बताइएगा, नहीं दे सकता ना। तो सत्य जो है, सत्य स्वीकार करना सीखिए। सत्य कौन है? जिसके बारे में लिखा गया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य और सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। जो त्रिकालावादी सत्य है, कहेगा आवाज कैसे बैठ गई भैया, अब ये कहेगा बैठ गई। तो सत्य है जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जो कभी ना मिटने वाला सत्य है, वो कौन है? मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा। अच्छा, ठाकुर का अर्थ क्या होता है? यहाँ सब ठाकुर बैठे हैं। ठाकुर शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोगों से प्रश्न। लोग कहते अरे ठाकुर साहब, अरे बाबू साहब, कम से कम अपने नाम का तो अर्थ जानिए। ठाकुर का मतलब क्या होता है? बताएंगे गंगाधर सिंह जी। हाँ, ठाकुर का अर्थ होता है रक्षक, पालनहार। हम लोग इनको क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी कौन है? पूरे जगत के पालनहार हैं। हमारे वेद में श्लोक आया है कि 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है? परमात्मा क्यों किए हैं 4 वर्णों की उत्पत्ति? लिखा गया कि ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद औबाहुराजन्यः कृतः उरूतदस्य यदवैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से किया? मुख से। और क्षत्रिय भुजाओं से उत्पत्ति हुई है भगवान के, इसलिए वो उनको ठाकुर कहा जाता है। वो बाहुबली होते हैं। क्यों उनकी उत्पत्ति हुई है? प्रजा की रक्षा करने के लिए। हाँ, सदा से प्रजाओं की रक्षा करते क्षत्रिय ही आ रहे हैं। किसी भी राजा को देखिए, पहले के ठाकुरे तो राजा होते थे, कोई दूसरा होता था। ये कलयुग है, यहाँ तो सब राजा हैं। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर देखिए क्षत्रियों का शासन रहता था और उनके ऊपर ब्राह्मणों का अनुशासन रहता था। कोई ब्राह्मण राजगुरु होता था उनका मार्गदर्शन करने के लिए। होता था कि नहीं है? तब राज्य सुंदर ढंग से चलता था। ब्राह्मणों से मुखमासीद, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है। इसलिए ये वरिष्ठ होते हैं, ताकतवर, शक्तिशाली। अशक्तिशाली नहीं होंगे तो समाज की रक्षा कैसे करेंगे? क्षत्रियों की उत्पत्ति समाज की रक्षा के लिए हुआ है और यही मारने पीटने लगे तब प्रजाओं की रक्षा कैसे होगी? बाबू साहब कहा था वाहुराजन्यः कृतः औरुतदस्य यदवैश्यः। उदर से मतलब पेट से वैश्य जितने हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उनका कार्य है सबका भरण पोषण करना, सबके लिए अन्न पैदा करना। उनकी उत्पत्ति उदर से हुई है। और पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत, चौथा वर्ण शूद्र की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई है, सेवा के लिए। 4 वर्ण केवल वेद कहते हैं, यजुर्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो जो मैं आपको बता रहा था
जो सत्य है उसको हम नहीं मानने के लिए नहीं तैयार हैं। ठाकुर हमारे क्या है? सत्य है, जो कभी न मिटने वाला सत्य है। ऐसे सत्य को ना मानते हुए हम लोग जिसमें भूले हुए हैं वो साथ जाने वाला नहीं है। इसी माया में हम आप अपने आप को इतना लीन कर दिए हैं, इसी मोह माया में, कि अपने स्व का ज्ञान ही नहीं रहा कि हम क्यों आए हैं, संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। केवल यही भोग विलास करने के लिए है बाबू साहब? केवल भोग विलास करने के लिए आए हैं? नहीं। जब ये जीव माता के गर्भ में होता है ना, तो हर श्वास के साथ परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा इस नरक के दलदल से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। हर श्वास के साथ आपका नाम लूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद कितनी बार लेते हैं? झूठ मत बोलिएगा, हाथ उठाइए। हर श्वास के साथ लेते हैं नाम भगवान का? लेते हैं? नहीं लेते। तब कितना झूठ बोलते हैं हम लोग परमात्मा से, आप बताइए। विचार करिए, कितना झूठ बोलते हैं परमात्मा से। अरे मनुष्य से झूठ बोलेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर उससे झूठ बोलेंगे तो माफ नहीं करने वाला है। इसलिए अच्छा, सब जानते हैं बाबू साहब ना, भजन करना अनिवार्य है, भगवान का जप तप अनुष्ठान करना अनिवार्य है ना? पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं? लेकिन जानता सब कोई, मानता नहीं है, लेकिन समझिए नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है? समय किसी के पास है आज के बाद? समय नहीं ना। अब आप बताइए, कितनी भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर है कि पूजा करने का समय नहीं है। और थोड़ी सी अगर कृपा हटी उनकी, चारपाई पे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, समय है, लेकिन उस समय कोई भजन नहीं कर सकता है। इसी मोह माया में सब लोग भूल गए हैं कि हम आए हैं क्यों और क्या कर रहे हैं। क्योंकि लिखा गया है कि काहे माया में भुलाए पारा खोचा छोड़ के जाए के पड़ी।